और एक एप्लीकेबल इंफॉर्मेशन होती है। एप्लीकेटेड इंफॉर्मेशन का मतलब ये होता है जिन जानकारी का प्रयोग किसानों ने कर लिया है, और एप्लीकेबल इंफॉर्मेशन का ये मतलब होता है कि इस जानकारी का प्रयोग करके किसान अपने आप को उन्नतिशील बना सकता है, अपने खेतों में उन्नतिशील वैरायटीज उगा सकता है। तो दोनों प्रकार की इंफॉर्मेशन रावे के छात्र किसानों को देने का काम करेंगे, यही रावे की संकल्पना है। तो उद्यमशीलता के लिए जो है आजकल जैसे किसी ने टोमेटो सॉस बनाने की फैक्ट्री लगाया तो इससे किसानों की भी आमदनी में वृद्धि हुई और जो है जिसने लगाया उसकी भी वृद्धि हुई। ये एप्लीकेटेड इंफॉर्मेशन है। और आजकल जो है नई नई तकनीकों के माध्यम से, जैसे ड्रोन के माध्यम से जो है फसलों का सर्वेक्षण भी किया जाता है, दवाई भी छिड़की जाती है, और वो एक एप्लीकेबल इंफॉर्मेशन है कि इसको नए तरीके से अपनाया जा सकता है। उसकी जानकारी भी रावे के छात्र किसानों को देंगे। और 8 सप्ताह में किसानों के टच में रह करके उनकी जो रियल सिचुएशन है, नहीं जहां जिस कंडीशन में किसान रहते हैं उसकी मूल समस्याओं को समझते हैं और समझ करके अपना निर्णय देते हैं। तो इस तरह से कृषि शिक्षा में एक बहुत बड़ी क्रांति आने का काम इस रावे से हुआ है। क्योंकि अनुभव से और किताब के पढ़ने से जो ज्ञान उनको हासिल हुआ है उसको देख करके किसान को समझने का और समझाने का कौशल उनके अंदर विकसित हो जाता है। ये रावे बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसमें 140 दिन तक छात्र को रहना पड़ता है किसानों के संपर्क में, चाहे कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से, चाहे वो गांव में जाकर, और इतना ही नहीं 3 सप्ताह तक उसको एग्रो इंडस्ट्री में भी जाकर के अनुभव लेना होता है, जिसमें ये यहाँ पर गाजीपुर में एक एग्रो इंडस्ट्री है फतेहुल्लापुर। तो ज्यादातर हमारे छात्र वहां पर जाते हैं। वहां पर धान से, एक धान है, धान की फसल से बिजली भी बनाई जाती है, चावल भी बनाया जाता है, उससे तेल भी निकाला जाता है, राइस ब्रान ऑयल कहते हैं जिसे, और उसमें से जो है उसका बायो प्रोडक्ट जो बनता है, पशुओं के लिए चारा भी बनाया जाता है उसमें से, और मुर्गी के लिए दाना भी बनाया जाता है। और इतना ही नहीं, जो सबसे रद्दी चावल होता है, टूट करके अलग अलग होता है, उसको दोबारा से प्रोसेस करके जो है फोर्टिफाइड राइस भी बनाया जाता है, जो आजकल जो खाद्य मिशन है उसके अंदर भी एक न्यूट्रिशन वैल्यू के तौर पर दिया जाता है। तो इस तरह से जो है छात्र बहुत सारी जानकारी हासिल करके किसानों की प्रगति में सहायक होता है। जैसे किसानों को भी ट्रेनिंग देता है और किसानों से ट्रेनिंग लेता भी है, सीखता भी और सिखाता भी। ये दोहरी प्रक्रिया जो है बीएससी एजी के छात्रों में ये लागू हुई है। और एक सबसे बड़ी बात ये है कि जो किसान भाई हैं, जब छात्र किसान भाइयों के यहाँ जाते हैं तो किसान से सवाल पूछते हैं तो किसान थोड़ा गुस्से में आ जाता है, हमसे ये जानकारी क्यों ले रहे हैं। तो यहाँ पर आए हुए किसान भाइयों से मैं अनुरोध करता हूँ, कोई विद्यार्थी यदि आपके दरवाजे पर, आपके खेत पर अगर कोई सवाल पूछने जाता है तो उसे बड़े सौहार्दपूर्वक बताइए, उसके साथ उलझिए नहीं। और छात्रों से भी मेरा निवेदन है कि गांव में जाकर के आप जाकर के टिपिर टिपिर अंग्रेजी न बोलें, किसान की भाषा में समझें और उसको समझाएं, ताकि उसे आपकी बात समझ में आए, जिसे हम बेहतर कम्युनिकेशन कहते हैं। तो यहाँ पर ये जो किसान मेला है, इसमें एक संवाद जो सामान्य भाषा में दिया जाता है वो आपको सीखने के लिए इसीलिए दिया जाता है कि जटिल से जटिल बात को आप सामान्य तरीके से कैसे कह सकते हैं। हमारे वैज्ञानिक, ऐसा जितने भी वैज्ञानिक यहाँ पर बैठे हुए, ऐसा नहीं है कोई वैज्ञानिक कि जो अंग्रेजी ना जानता हो। तो यहाँ पर एक किसान के लेवल से सामान्य बात करके बताता है, कठिन से कठिन बात को सामान्य स्तर से बताता है। तो छात्र भी ध्यान देंगे और किसान भाई बहनें भी साथ देंगी। इसलिए ध्यान देंगे कि जो है जो छात्र आपके पास जाएगा उसको कैसे अपनी जानकारी दे सकते हैं, उसके साथ कोई इस तरह का मिसहैपनिंग ना हो। तो कहने के लिए तो बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे वक्ता भी हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। सभी को नमस्कार।